हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है नवरात्रा स्थापना और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में सुख संपत्ति और खुशियाँ लेके आए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ मम्मी अपने जो रोज़ की पूजा करते हैं वो पूजा कर रहे हैं और थोड़ी तैयारी की है पूजा की और कान्हा जी को नहलाया है। तो ये देखिए कान्हा जी नहा के एकदम तैयार होके बैठे हैं और मेरे पास दो कान्हा जी हैं, एक छोटे कान्हा जी और एक बड़े कान्हा जी। तो ये है छोटे कान्हा जी और इनको मम्मी ने भोग भी लगा दिया है माखन मिश्री का। और आज नवरात्रा स्थापना की जो पूजा है वो 11:30 के बाद ही है। तो मम्मी सारे काम मुहूर्त देख के करते हैं, तो वो पूजा तो हमारे 11:30 के बाद ही होगी नवरात्रा की। वो जैसी पूजा हमारे घर में मम्मी करते हैं वैसे तो हमारे कोई कर ही नहीं सकता घर में पूजा। इतने अच्छे से विराजमान करते हैं सभी देवी देवताओं को। तो देखिए, और आधी तैयारी मम्मी ने रात को ही करके रखी थी, बर्तन वगैरह साफ़ करने सब, तो वो मम्मी ने रात को ही करके रख दिए थे और बाकी मम्मी ने सुबह किए हैं। हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय ब्लॉग। सानवीज़ ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है पहला नवरात्रा, हम सबका व्रत है। बच्चों के लिए बना रही हूँ नमकीन सेवियाँ, क्योंकि बच्चों का तो फास्ट नहीं है, उनको तो टाइम से भूख लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और ये मैं रोस्टेड ही लेके आती हूँ सेवियाँ, तो इसको रोस्ट नहीं करनी पड़ती और इजी से बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो कोई कोई लोग तो इसे कढ़ाई में भी बनाते हैं, पर मैं इसे कुकर में बनाती हूँ तो जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ छोंक लगा दिया है और साथ में डाल दूँगी सारे मसाले और डाल दूँगी सेवियाँ थोड़ी सी, क्योंकि सेवियाँ थोड़ी पड़ती है तो इस हिसाब से थोड़ी ही डालनी होती है। और उसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर पानी। तो पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सीटी लगेगी, एक सीटी में ही पक जाएगी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जैसे कि पिछली बार मैंने कुकर में मैगी बनाई थी और मैंने बोला भी था कि कुकर में मैगी बनाते वक्त पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो सीटी में से मैगी निकल के आ जाएगी बाहर। पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने कुकर में मैगी बनाई तो मैगी सारी सीटी में से निकल के बाहर आ गई थी। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला भी था कि दीदी हमने कुकर में मैगी बनाई तो सारी मैगी तो जल्दी बन गई थी 5 मिनट में ही, पर वो कुकर साफ़ करने में मुझे आधी घंटा लगा था। तो जब भी मैं कोई बात बोलती हूँ तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुना करो, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि दीदी आप गलत बात बताते हो। तो फिर इसलिए मेरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो और पूरा देखा करो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में शेयर भी किया करो। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ डाल दी कुकर में और सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी सेवइयाँ, क्योंकि बस 2 ही जनों के लिए बनेगी, बाकी सबका तो हमारा फास्ट है। तो मैं रोस्टेड सेवइयाँ ही लेके आती हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ईजी से बन जाती है। और अगर रोस्टेड सेवइयाँ ना हो ना तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के 1 चम्मच और उसको पहले रोस्ट कर लेना चाहिए, तभी अच्छी बनती है सेवियाँ, नहीं तो वो चिपचिपी सी बनेगी। और आजकल तो मार्केट में हर चीज़ आटे की और सूजी की मिलने लगी है, तो ये वाली जो सेवियाँ हैं वो सूजी की बनी हुई हैं और ये सेवियाँ बनती भी अच्छी है खुली खुली। तो कभी आपको लानी हो सेवियाँ तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हो। तो काम तो मेरा आज हो ही गया है, हाउस हेल्प मेरी काम करके जा चुकी है। थोड़े से बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर लिए हैं और जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल रखे हैं, तो अपने आप धुलते रहेंगे। तो पूजा थोड़ी लेट है तो सोचा सबसे पहले सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बनकर लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें लगानी है सिर्फ 1 सीटी, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर हमें कहीं बाहर जाना है।
बेटे को कुछ सामान चाहिए तो वो दिला के लाऊंगी पहले, फिर आने के बाद फिर बनाऊंगी मैं लंच। तो यहाँ दूध भी आया हुआ रखा था तो साथ में सोचा कि दूध भी गर्म कर लूँ, क्योंकि किचन में अगर मैं काम कर रही होती हूँ ना तो उसी टाइम मैं दूध गर्म करती हूँ। अगर दूध को चढ़ा के अगर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊँ ना तो इतने में दूध निकल जाता है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि अधिकतर सबके साथ ही होता है। अगर पास में खड़े रहो ना तो दूध गर्म नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और जैसे ही छोड़ के 1 मिनट के लिए बाहर गए और दूध सारा निकल जाता है। और दूध उफरने का गम तो होता ही है मन में, और उससे ज़्यादा तो मुझे गैस साफ़ करने का होता है, क्योंकि फिर पूरा गैस स्लैब पूरा तक गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने में फिर बहुत टाइम लगता है। और बातों बातों में देखिए सेवियाँ भी बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ एक ही सीटी लगाई है। जैसे चावल बनाते हैं पुलाव कुकर में, बिल्कुल वैसे ही बनती है ये भी सेम। और दिखाऊंगी मैं आपको कितनी खुली खुली बनी है। और इस टाइम पे अगर आप इसमें 1 चम्मच घी डाल दो, और अगर बच्चे सॉस खाते हैं तो सॉस भी अगर इसी टाइम पे डाल दो तो अच्छी बनती है। तो यहाँ बस 1 ही चम्मच घी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा फिर। तो ये देखिए कितनी खिली खिली सेवियाँ बनी हैं। और इसके अंदर सब सब्जियाँ डाली थी मैंने, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, आलू। तो काफ़ी टेस्टी बनती है और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। और यहाँ पे मेरी सेवियाँ बनकर तैयार हो गई है और पापा मम्मी की पूजा अभी भी चल ही रही है। शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं परिगल्भं परेशम् अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावकम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमतारी न यावत् उमनाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवानना। ओम आकाशे। तो यहाँ पे नवरात्रों की पूजा शुरू हो गई है। मम्मी ने दीपक जला दिया है और आज माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। तो इस टाइम पे हम माँ दुर्गा की पूजा तो करते ही हैं, साथ में हम हमारी कुल देवी की भी पूजा करते हैं, माँ दधिमती माता जी की। तो आपको फिर से एक बार और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है गलत बात कर तुझे दिक्कत है कुछ? तो अभी आ गए हैं हम मार्केट, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे के जो कि 12th में है उसके एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल, वो नॉन मेडिकल कर रहा है और उसको कोट की ज़रूरत है अभी, तो उसको कोट दिलाने के लिए लेके आए थे। तो ये पहन के उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, तो बस वो दिलाने के लिए मैं आई थी साथ में, क्योंकि साइज़ वाइज़ का उनको पता नहीं चलता है। तो ये बोले साथ में तू भी चल। तो मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही थी, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो छोटा वाला भी साथ में आया था, बोला कि मैं भी चलूँगा, क्योंकि उसको अगर साथ में आया तो कुछ ना कुछ को ज़रूर खाना होता है। तो बस आइसक्रीम के चक्कर में वो भी साथ में ही आया था। पागल लग रहा था। और अभी आ गए वापस घर, और आते थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद लग गई वापस मैं लंच बनाने के लिए।
तो साथ में बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि पूजा करने के बाद चाय नहीं पी थी अभी। जब हम गए थे तब पापा मम्मी पूजा ही कर रहे थे। तो चाय बना लूँगी साथ में, और साथ में बनाऊँगी मैं आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और आज का मेरा मेन्यू है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, रायता और फुलके और राजमा चावल। तो राजमा चावल तो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे जब बच्चों को नाश्ता करवाया था उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं जब लंच बनाऊँगी तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी, और कान्हा जी को भोग भी लगाना था। तो उनका टाइम फिक्स है, 1 या 1:30 बजे तक मैं उनको खाना खिला देती हूँ कान्हा जी को। तो उनको मैं भोग लगा चुकी हूँ पहले ही। और अब बना रही हूँ हमारे लिए मैं लंच। तो सिंपल सब्ज़ी है बस पत्ता गोभी की, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी में तो मैं वैसे भी लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बन गई है मेरी और मम्मी की चाय, क्योंकि व्रत वाले दिन तो हम पूजा करके चाय ज़रूर पीते हैं। पापा तो नहीं पीते हैं, बस मैं और मम्मी पीते हैं। और साथ में मैंने रख दिया है बूंदी का रायता बनाने के लिए। बूंदी थोड़ी सी मैंने गर्म पानी में डाल दी है, क्योंकि इससे क्या उसका जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो निकल जाता है बूंदी का, और फिर रायते में ऐसे तेल की ऐसी स्मेल नहीं रहती, तो अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और रायता भी बनकर तैयार हो गया है। बस इसमें डाल दूँगी मैं बूंदी, और थोड़ा सा छोंक लगा दूँगी इसमें मैं लाल मिर्ची और जीरे का, क्योंकि अगर रायते में छोंक लगा होता है ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अलग हो जाता है। और इस टाइम पे इसमें थोड़ा काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा भी डाल दूँगी। और अगर आपको खट्टा मीठा रायता खाना हो तो थोड़ा सा इसमें इस टाइम पे थोड़ी सी चीनी डाल दो। तो खाना तो मेरा बन गया है, अब लगा रही हूँ मैं आटा। और ये जौ का आटा है, आजकल पापा इसी की रोटी खाते हैं। तो ये बनाने में जैसे बाजरे का आटा होता है वैसे ही होता है ये भी। और इसको पर मैं बेलन से बेल के बनाती हूँ रोटी को, तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है पर बन जाती है, आपको मैं दिखाऊंगी। और ये बन गई है मेरे जौ के आटे की रोटी। पर बेलना तो इजी है, पर जब इसको बेलन चकले से उठाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस अगर ये उठ गई और तवे पे गिर गई तो फिर इजी से बन जाती है ये। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको तो गैस पे सेक लेंगे। और ये रहा आज का मेरा खाना। तो आइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो गया था, लंच वगैरह सब बना लिए थे, खा लिया था। बच्चे यहाँ संडे है तो अपना खेल रहे थे। इसके पापा इनको थोड़ा बिजी रखते हैं, नहीं तो बस मोबाइल और कंप्यूटर में ही लगे रहते हैं, क्योंकि क्या है आजकल पढ़ाई भी बच्चों की कंप्यूटर पे ही होती है। तो सारे दिन बस कंप्यूटर पे पढ़ना और खेलना ही रहता है बस। तो इसलिए थोड़ा सा इनको बाहर भी बिजी रखना ज़रूरी होता है। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे रात को, तो इस टाइम पे मैं भी थोड़ा बच्चों के साथ खेल लेती हूँ। तो कभी कंप्यूटर खेल लेते हैं या फिर कभी लूडो वगैरह खेल लेते हैं। तो रात को बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल के ही सोते हैं, हम टाइम स्पेंड ज़रूर करते हैं बच्चों के साथ। तो ये गेम तो मैं जब मेरी शादी हुई थी तब से खेल रही हूँ ये गेम। तो वैसे तो मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे को स्कूटी नहीं दिलाई हुई, तो मैं इसी में गेम खेल के ही मैं खुश हो लेती हूँ, क्योंकि ये डरते हैं कि स्कूटी से तो कहीं गिर विर जाएगी तो दिलाते नहीं। तो मैं इनको बोलती हूँ शादी से पहले मेरे पास थी स्कूटी, मैं अच्छे से चला लेती हूँ। पर देखते हैं, कोशिश तो मेरी जारी है, स्कूटी तो मैं कुछ दिनों में ले ही लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप प्रेयर करना कि मैं ये रेस जीत जाऊँ। तो कोशिश तो मैं करती ही रहती हूँ ये रेस जीतने की, पर क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है कि लक साथ नहीं देता है। तो पर मन में ऐसे हमेशा होना चाहिए कि नहीं, ये काम मैंने पूरे 100% देके किया था, फिर उसमें चाहे आपको अगर कामयाबी मिले चाहे ना मिले।
लेकिन मन में संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी उम्मीद से फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ रहिए। राधे राधे, शुभ रात्रि। मुझे खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी खुशियों की ज़रूरत नहीं, मैं तो बहुत छोटी छोटी खुशियों से भी खुश हो जाती हूँ।